हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करें और इनके उत्तर याद करते चले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगले प्रश्न में पूछा रहा है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना के अंग हैं? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे कहा जाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर विकासशील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विकसित। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बिहार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, दूसरा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 1980 में, 1983 में, 1985 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1983 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या फिर ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था से, एक विकासशील अर्थव्यवस्था से, एक विकसित अर्थव्यवस्था से या फिर एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या फिर वृहद बाजार। नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और दो, एक, दो और तीन, दो, तीन और चार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक, दो और तीन, यानी कि कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता और न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्रति व्यक्ति कम आय या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रवाहित हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, समष्टि स्तर पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, देश की वृद्धि में से कौन सा आर्थिक तत्व नहीं है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, श्रम या शक्ति संसाधन या फिर पूंजी संसाधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सामाजिक व्यवहार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपति का,
निजी फर्म का, सरकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सरकार का। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, एक्स देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, एक्स में पूंजी निर्माण होता है या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पूंजीवादी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल, सैमुअल्सन, जे.एस. मिल या फिर एडम स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मार्शल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है, लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें और इस चैनल पर बने रहे। इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।